जिम्मेदारी जाहिर करते हुए लगातार नक्सल उन्मूलन नीति के तहत कार्य कर रही है। शासन प्रशासन नवीन पुलिस कैंप स्थापित कर नियत नीलानार योजना चलाकर क्षेत्र में विकास का दावा कर रही है। वहीं अबूझमाड़ के 13 पंचायतों के 52 गांव में निवास करने वाले हजारों ग्रामीण अबूझमाड़ के सेना के मैनुअल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होने और उससे 52 गांवों के ग्रामीणों के विस्थापित किए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर ब्लॉक मुख्यालय ओरछा के हाई स्कूल मैदान में हजारों ग्रामीणों ने माड़ भूमि बचाओ महासभा रखकर सेना के ट्रेनिंग कैंप स्थापना का विरोध किया। इस दौरान इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता आकाश ठाकुर ने ग्रामीणों से खास बातचीत की। 54,543 ये जो आंकड़ा जब से आया है तब से अबूझमाड़ के क्षेत्र में एक कही जा सकती है कि उथल पुथल सी मच गई है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले में भी एक उथल पुथल है और साथ ही साथ अबूझमाड़ के क्षेत्र में भी उथल पुथल है, जिसमें मैनुअल रेंज सेना द्वारा स्थापित किए जाने की खबर उड़ती आ रही है, जिस पर लगातार जो शासन प्रशासन है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता दिख रहा है और लगातार यहाँ की जनता भी इस बात को सुनने के बाद से ही लगातार इस बात को लेकर आंदोलित है कि उनकी जो जमीन है वो कहीं ना कहीं उनसे छीन ली जाएगी। उन्हें आशंका है कि उनकी जमीन छीन ली जाएगी। कि इसमें देखा जाए तो 54,543 हेक्टेयर भूमि को जो राज्य व केंद्र सरकार अधिग्रहण करना चाह रही है और स्थानीय लोगों को विस्थापित करके उस जगह में भारतीय थल सेना बिठाकर मैनुअल रेंज खोलने का प्रस्ताव किया गया। इस प्रस्ताव को रद्द करने के लिए इतने सारी जनता एकता होकर यहाँ अपने ओरछा ब्लॉक स्तर पर हम आके आज विरोध जता रहे हैं। क्या कुछ नुकसान होगा यदि मैनुअल रेंज बैठता है तो? जी सर, इसमें ऐसा नुकसान होगा कि यहाँ लाखों करोड़ों पेड़ है, इसमें गिनने का तो मुश्किल है। इतना पेड़ नुकसान हो जाएगा। कहीं बैल चराना, बकरी चराना, जंगल घूमना, हमारे जो परंपरागत रीति रिवाज से हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं, जंगलों में बस रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं। इस बस्तर घने जंगलों में हम बसे हुए आदिवासियों को मतलब चैन से जीने का लायक नहीं हो छोड़ेंगे। कहीं विस्थापन की बातें आ रही है, मुआवजे की बात आ रही है, क्या उससे आदिवासी संतुष्ट हो पाएंगे? क्या उनको इससे मुआवजा मिलने से क्या उनको लाभ हो पाएगा क्या किसी प्रकार का? अगर सही में अगर विकास की बात करती है सरकार, जन जन तक लोगों को विकास की कार्यों को पहुंचाने की बात करती है, तो एशिया खंड का सबसे बड़ा या फिर यहाँ पर देश का सबसे बड़ा लोहा है, इसको अपना अबूझमाड़ बेला ढीला में है स्थापित है। इसी तरह से कई खदानें हैं। तो फिर वहाँ का स्थिति देखो ना आप लोग, अब खुद जाके देखो कि वहाँ का स्थिति क्या है। जीना हराम हो गया है। उसके साथ साथ हम अबूझमाड़ में ही आती है आमदनी देखो। आजकल लोग क्यों वहाँ के क्या बोलने से मजदूर लोग क्यों रोड पे उतर रहे हैं, वहाँ के महिला लोग क्यों उतर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो सरकार की गलत नीतियों के वजह से और वहाँ का संपत्ति को जो कॉर्पोरेट जो पूंजीपतियों को सौंपने की वजह, जिस वजह से वहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और विकास की बात करते हैं वहाँ एजेंडा तक ही उनका सीमित रहता है। ये बिल्कुल गलत। अब सरकार हमारे बीच में चोर की बाजार खोल दिए। चोर की बाजार में हम रक्षा की बाजार खोल दिए। रोड में उतार कर जंगल की रक्षा हम खुद कर रहे हैं, घर की रक्षा खुद कर रहे हैं। हमको क्या विकास कर रहे हैं? हमको तो काम धंधा को छोड़ के हमको सरकार का मजबूर होकर मैदान में उतरकर आंदोलन करना मजबूर होना पड़ रहा सरकार का। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हुए हैं बस्तर क्षेत्र में लगातार सामाजिक संगठनों के लिए काम करने वाले और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सोनी सोढ़ी जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या मंशा है आज यहाँ पर आने की और क्या कुछ बातें ग्रामीणों के साथ हुई है। जी देखिए, सबसे बड़ा मेरा मेन मकसद है जो इतने साल बाद यहाँ आई हूँ माड़ क्षेत्र में, उसका वजह है कि देखो हम पहाड़ों को छीनते देखा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि जो 13 पंचायत में जो जमीन है जो 1 लाख के ऊपर एकड़ है, जो ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए अमित शाह ने जो घोषणा करके चले गए हैं, अमित शाह जी ने जो घोषणा करके चले गए हैं वो चीज गलत है। यह ट्रेनिंग सेंटर मतलब ये युद्ध भूमि तैयार करने के लिए बस्तर में जो कोशिश किया जा रहा है, उस युद्ध भूमि के लिए कई ऐसे मतलब हमारे जो यहाँ की पब्लिक को, जनता को वहाँ से बेदखल कर रहे 13 पंचायत के लोग, वो दुख का विषय है। तो मुझे ये डर है कि सलवा जुड़ों की तरह फिर से एक बार फिर से दूसरा सलवा जुड़ों की तरह चालू करने की कोशिश किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उसमें यथावत रखना चाहिए। इसके मांग को लेके इसके लिए मैं आई हूँ ताकि ये लड़ाई को आगे बढ़ाने की। यदि कैंप ही नहीं होगा, पुलिस ही नहीं पहुंचेगी, सुरक्षा कैसे सुनिश्चित? इसकी सुरक्षा
ग्रामीणों की सुरक्षा, जो गांव के क्षेत्र में लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित? देखो डर किसको है? आदिवासी को क्या नक्सली से डर है? किससे डर है? सुरक्षा किसके लिए? ये तो जितना भी हो रहा है कंपनी के लिए क्या? आदिवासी को यदि डर नहीं होता, मैं नारायणपुर से हूँ, शांति नगर, गुडरीपारा, इस प्रकार के गांव बिठाए गए, गांव बोल रहा हूँ मैं, कि पूरे गांव के गांव आके लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो क्या कारण है? नक्सलियों के द्वारा कहीं ना कहीं जो प्रताड़ित लोग हैं वो आके रह रहे हैं, इस प्रकार की मानसिकता बनी हुई और वहाँ लोग रह भी रहे हैं। ऐसा होता है तो वहाँ पर जाके बातचीत होनी चाहिए, वो किस कारण से आए, क्या आ रहा है, तो उसके बाद नक्सल की तरफ भी पहल होना चाहिए। सही। नक्सल तरफ होता है, गांव वाले आए होंगे, हो सकता है नक्सल उस जगह में कुछ गलत किए हैं, उसके पास भी सवाल जवाब होना चाहिए। इस तरह से चीजों का एक दूसरे का बचाव हो जाएगा। ऐसा नहीं, अगर कैंप है तो कैंप से फिर हम लोग इतना क्यों भयभीत महसूस कर रहे हैं? हमको खुद लगता है कि मैं आज आ रही थी, पता नहीं कौन से कैंप में मेरे को रोकेंगे, कौन सा वो करेंगे, मेरे खुद को ऐसा मुंह का चेहरा ढकना पड़ रहा है। क्यों? कितना बार मुझे रोके? तो ये मत करें ना, तब तो माने हमको चलने की आजादी दे दे, रहने की आजादी दे दे। बहुत जगह ऐसा चीज भी है, पूरा मैं नहीं कर रही कि पूरी जगह गलत है, बहुत जगह गलत हो रहा है, यही बात है। लेकिन बहुत सारा चीजों में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पुलिस परेशान नहीं करती है पुलिस, लड़ाई होना चाहिए। जी, यही बात जो लास्ट में जो बातें आई है, हम उसी बात का एक बार समर्थन करते नजर आ रहे हैं खुद सोनी सोढ़ी जी की शांति वार्ता की पहल होनी चाहिए और शांति वार्ता सही तरीके से होनी चाहिए, दोनों ही तरफ से बातें सुननी चाहिए। जब तक के एक तरफा बातें होगी तब तक के शांति वार्ता की पहल भी बेमानी सी लगती है। इन सब बातों के साथ में जो सोनी सोढ़ी ने अपनी बातें रखी, इनका हम धन्यवाद करते हैं।